प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपनात्माओं, गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल कह रहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 37 और 38 में कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये तो मैंने सब मार रखे हैं। अब जब उसने ये कहा कि तुमने युद्ध में किए हुए पापों का ये दंड भोगना पड़ रहा है, उस समय अर्जुन के हृदय में धक देसी हुई, झटका लग गया कि ये क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण। आज जब तो कह रहे थे मैं युद्ध मना करूं था, ये कहता कर ले तेने पाप नहीं लगे, राज कह रहे हैं पाप लगेंगे। और समाधान भी साथ में बता दिया श्री कृष्ण जी ने कि अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में बता के पूरे पृथ्वी के सभी उनको आमंत्रित करो, साधु संत फकीरों को और आम जनता को भी, जो तुम्हारे रिलेटिव हैं उनको भी। अब इतने व्यक्तियों को भोजन कराना अंडरस्टूड है, जिसमें करोड़ों व्यक्ति, अरबों व्यक्तियों ने भोजन खाना था, तो कितना खर्चा हो, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ थी। और यज्ञ के संपूर्ण होने के लक्षण बता दिए कि एक शंख रखा जाएगा अलग से 5 मुख का, और जब ये यज्ञ जब पूर्ण होगी, जब उसमें सब भोजन पालेंगे, साधु संत फकीर ऋषि महात्मा देव ब्राह्मण, और ये शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर बजाए, आप पे बाजेगा, ऐसे लक्षण बता दिए। तो उस समय अर्जुन चुप हो गया कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा, श्री कृष्ण जी से कहूंगा कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगे, युद्ध कर ले, और आज वो पाप कहां से आ गए हमारे लिए। तो उसने सोचा यदि मैंने जुबान खोल दी तो युधिष्ठिर ये समझेगा कि अर्जुन प्रसन्न नहीं है 2 पैसे लगाने में, क्योंकि इसमें खर्च घना होगा मेरी आपत्ति निवारण में, और फिर ये ऐसा व्यक्ति है जिंदगी भर ये समाधान नहीं करवाएगा, मर जाएगा। युधिष्ठिर की स्थिति से और उसके नेचर से वो परिचित था, इस करके चुप रहा। अब जो आ गया भगवान, ऐसा ही किया गया। लाखों व्यक्ति आगे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे और अर्जुन के रिलेटिव थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन के ब्याही थी। तो सभी रिश्तेदार और आसपास के सब साधु संत बुला लिए, वहां अरबों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। भोजन बना के सब शुरू कर दिया, सबने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी खा लिया भोजन। अब शंख नहीं बजा, उस शंख ने आवाज नहीं की तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। श्री कृष्ण जी से कहा युधिष्ठिर ने कि भगवान हमारे पाप बहुत घने हैं और शंख बजा नहीं, शंख नहीं बजा तो हमारा संकट निवारण हुआ नहीं, यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई यज्ञ संपूर्ण करने वाला अभी आया ही नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान ये ऐसे ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और आप जैसे महापुरुष ने भोजन खा लिया भगवान, अब इनसे अलग कौन रह गया इस पृथ्वी पर। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक सतगुरु का हंस है, पूर्ण परमात्मा का साधक है, सतगुरु का शिष्य है, सुदर्शन नाम है, उसको आमंत्रित क्यों नहीं किया तुमने। तो फिर बताया गया, अर्जुन से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि उधर भीम की ड्यूटी ला रखी थी हमने, आमंत्रित करने की, न्योते देने की। भीम से पूछा कि उस महात्मा को क्यों नहीं बुला के नहीं लाए, क्या कारण हुआ, या वहां तक पहुंचे नहीं तुम। भीम ने कहा कि मैं गया था उसके पास, सुदर्शन नाम है उसका, एक झोंपड़ी में रहता है, वो तो कुबोल आदमी है, बुंडा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोला उसने, कि मैंने उनसे कहा था कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूं,
और आप हमारी यज्ञ में आइए, हमने एक यज्ञ किया है, आपको आमंत्रित करते हैं। सुदर्शन जी ने कहा कि तुम पापी हो, अपराधी हो, तुमने लाखों बहनों के सुहाग उजाड़ दी, आज उनके खून को पी रहे हो, राज कर रहे हो, तुम्हारे अन्न को भी कोई खाएगा, सीधा नरक में जाएगा। यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे पाप के टूक को खाऊं। अब श्री कृष्ण जी ने पता था यो भी पहलवान ठीक नहीं बोला होगा, तो कहने लगा, भाई आपने क्या कहा? कि भगवान मैंने क्या कहा, बस आपकी शर्म थी। मैंने उसको कहा कि मैं अपने भगवान से और भाई से डरता हूं, ना तेरी थोबड़ी तोड़ देता, आना हो तो आइए, ना मत आइए, फालतू मत बोला है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भीम तने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, तुझे न्योता देने भेजा था, बकवाद करना नहीं। साधु संत को आपने न्योता दिया, उन्होंने जो कहा आपने सुनकर आकर मुझे बताना चाहिए था, हम समाधान करते कुछ अपने आत्माओं जैसे। अब ये थोड़े से समय पहले ही जब ब्याह शादी करते थे, उसमें ये भंडारे जो करते थे ना, लड्डू जलेबी बनाना, ये कोई रिवाज नहीं थी, ये एक अनुष्ठान किया जाता था और उसमें सभी को बुलाना अनिवार्य था। और कोई रुष्ट हो जाता तो उसने मना के लाया करते, कहते भाई बाद आना पड़ जाए यज्ञ में, वो ना आता है, या रुस्सा मनाई सी न्यू थी, वो ऐसे उलाने सुलाने झूठे साचे होने लग गए, वो अलग था। तो फिर उसको लाना अनिवार्य समझा कि तो पक्का बुलाना पड़ेगा और उस बिना यू काम हो नहीं सकता। तब श्री कृष्ण और 500 पांडव रथ में बैठ के गए और उधर से कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म वो अपनी लीला अनुसार वहां आए हुए थे। एक जीवन जैसे शिशु रूप धार करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वो लीला करते हैं, ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी आधार से वो सुदर्शन जी उस करुणा में नाम से आए थे परमात्मा द्वापर युग में, उस करुणा में के शिष्य थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से आए हैं परमात्मा। तो करुणा में अपने गुरुजी के पास जाकर कहा कि भगवान ऐसे ऐसे राजा कल भाई आया था, ऐसे ऐसे कह रहा था और मैंने तो उसको ये जवाब दे दिया। तो परमात्मा बोले भाई वो फिर आएंगे और उनका काम बने को ना, वो तन्नरे वो बैठे हैं माया के मायादारी ऋषि में ऋषि, उनसे ये शंख ना बजे बेटा, फिर आओगे वह। अब उस सुदर्शन ने सोचा वह फिर सिर खावेंगे, खिसक लिया यहाँ से। सुदर्शन तो निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब पीछे से परमात्मा करुणा में उस सुदर्शन रूप बना के बैठ गया झूपड़ी में। अब कहते हैं जाकर के श्री कृष्ण जी रथ रोक दिया 1 योजन दूर, यानी 10-12 किलोमीटर दूर। 1 योजन 4 कोस का होता था। पहले लंबे लंबे तगड़े तगड़े आदमी होते थे, अब एक किले की देख कदम बनाया करते हुए 1 कदम। तो वहां परमात्मा बैठे थे कुटिया में। श्री कृष्ण जी ने दंडोत प्रणाम किया विनम्रता से। जब श्री कृष्ण ने गुरु जी ने प्रणाम कर दिया तो चेले कितने रहेंगे, 500 पांडवों ने किया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि परवरदिगार ये युधिष्ठिर राजा आए हैं और इनके भाई हैं, आप चलिएगा, इन्होंने एक यज्ञ अनुष्ठान किया है, आपको न्योता देने आए हैं, आमंत्रित करने आए हैं। तब परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में कि मैंने इस भगत से कहा था कि मेरे 100 यज्ञ का फल दे दे, तब मैं चलूं, मेरा करो संकल्प पूरा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान आपकी वाणी है, परमात्मा चारों युगों में यही ज्ञान दिया जो आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा आपकी वाणी है प्रभु, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हम ये द्वारकाधीश और ये दिल्ली के राजा आपके समक्ष आए हैं भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो आज इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। अब पहले तो भीम का न्यू था श्री कृष्ण रे हमारे साथ हमारी यज्ञ वो तो होनी है। अब कृष्ण जी भी फ्यूज हो लिए जब भीम भी काम पे खड़ा खड़ा और नो कहते जी आप झांक के देख लो इनके अंदर, इनमें जरा सा अभिमान आज शेष नहीं है। और आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। वहां से लेकर यहाँ तक जितने भी हमारे कदम हैं
आपके निमित्त है, और एक कदम का फल एक यज्ञ आप ही की वाणी आपका विधान बता रहा है। हे भगवान, ये 100 रख लो, आप शेष हमारी झोली में डाल दो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। और जब कोई धन का भूखा है वो साधु भी ना। तो परमात्मा कहने लगे भाई ठीक है। और जब भीम गया था पहले, तो जब सुदर्शन जी ने ये बात कही थी कि तुमने बहुत जुल्म किया है, युद्ध वैसे ही नहीं, लाखों करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया, तब उसने डींग मारी थी कि युद्ध वैसे नहीं जीता जाता बाबा जी, अपने दम पर जीता है। गदा से एक का मारूं था 20 मरे थे मेरे धाक से, और अपने दम से जीता है, अपनी ताकत से जीता है। जब तो चला गया कह सुन नहीं बोला था। अब परमात्मा ने कहा इसकी जाए फड़ काट दूं, कितना ताकतवर है। तो उसने परमात्मा की माला रखी थी कबीर देव की, सुदर्शन जी की खुट्टी पर टांग रखी थी, और परमात्मा एक बैठे थे नीचे मैट पे, और कहा भाई पहलवान एक मेरी सुमरनी तारिये, चलूंगा फिर तारे साथ। भीम पहुंचा जब वो माला उतारने के लिए, चिपक गया उस माला का जो कर बिजली गरीब कर लिया करे, नो खूब आंगाला उक सभी को ना। जब परमात्मा बोले रखे हो गया पहलवान, घनी देर लगा दी, छोड़ कर दूर खड़ा हो गया कि मेरे अपना उतरती महाराज जिया। परमात्मा ने ऐसे किया था, अपने आप उठ कर आएगी उनके हाथ में। तब परमेश्वर ने कहा था उस दिन तो डींग मारे था कि एक मारू था, गदा 20 मरे थे, अब कहाँ गया तेरा बल, नीचा मुंह कर लिया। तब उनकी आशा बनी कि ये संत सचमुच कुछ है, तब परमेश्वर को लेकर आए वहां पर सुदर्शन रूप में। तो क्या बताते हैं, भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने काजा। भक्ति बिना भाव के जो कोई भी दान धर्म करता उसका कोई यूज नहीं है। व्यंजन 36 प्रोसियाता द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार रे कई संक ना बाणी। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे, वो मंडलेश्वर बैठे ऋषि महर्षि, और जब युधिष्ठिर ने ये कहा था कि भगवान क्या इन ऋषि महर्षियों से भी हमारा काम नहीं बना तो और कौन बनाएगा, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सत साधक नहीं है, ये सत साधना नहीं करे तो माया के सिद्धियों के पुजारी है। और श्री कृष्ण जी ने अपने ऐसे हाथ कर दिया उनके सब की तरफ, और कहा देख युधिष्ठिर, इनके चेहरे देखिए, अगले जन्म में क्या प्राप्ति, कौन सा जन्म पाएंगे। कोई तो अपने आसन पर गधा बना खड़ा है, कोई कुत्ता, कोई मुर्गा, कोई चींटी, कोई हाथी, कोई कैसे। कहते अगले जन्म इनके ये होंगे, इन मंडलेश्वरों के ऋषि महर्षियों के। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अपनी लीला बंद करो, मुझसे इनकी दशा देखी नहीं जाती। श्री कृष्ण जी बोले या लीला नहीं भाई, या सच्चाई है, इनके साथ ऐसा बनेगा। अब जो ही परमात्मा वहां पहुंचे, एक जैसे गरीब व्यक्ति ग्रामीण आज से 50-60 पहले जैसे गांव की वेशभूषा करती थी, लांडी सी धोती, पैरों में टूटे से जूते, बाल छोटे छोटे बड़े हुए, ओले बोले जैसे कई दिन नहाए हो गए हों, ऐसी सती थी में। और वह बैठे कति मांझे धोए, कति गच काचे कपड़े पहने, सारे मैं ऋषि मंडलेश्वर, ब्राह्मण को आवे 3-3 बहन आवे। जब परमात्मा वहां प्रवेश किए, सब ने मुंह पर पल्ला करके हंसन लगे कि ये लाए पकड़ के यूं करेगा इनकी यज्ञ पूरी। और वो क्या बतला रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही गने हैं भाई, ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो, इन्होंने करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं। अरे जब इन्हें पाप कर रखे हैं तभी तो तुमने लाए खागड़ो थारा के करे थे, फिर ये दुख भुगतना चाहते तो तुमने गाड़ो, फिर ये गाड़ने ले थे। तो अब आए समर्थ वहां पर बैठ गया, आसन बिछा दिया श्री कृष्ण जी ने। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा, बढ़िया आहार बना। द्रौपदी ने अपने हाथों नौकरों पर नहीं छोड़ा, नौकरानियों पर कदे चूक रह जा, अपने हाथों भोजन बनाया। न्यारे न्यारे पकवान, कचौड़ी, पकौड़ी, खीर, हलवा, दही, बड़े न्यारे न्यारे
दाल सब्जी और बना के भोजन, क्योंकि पहले तो चूल्हे हुआ करते लकड़ी बाल के, 1-1.5 घंटे में 2 तैयार हुआ। एक थाल में परोस के अलग अलग आइटम और महात्मा के सामने रख दिए। अब वो सुदर्शन जो था, वहां तो मालिक बैठे थे, रोल सुदर्शन का ही कर रहे थे। उस सुदर्शन जी ने एक नियम बना रखा था अपना कि मैं 5 ग्रास डेली खाता था। जैसे कोई भी सामान है सारा इकट्ठा करा भोजन, और ऐसे 5 बार खा के वो संयम रखता था भोजन पर, अंजल पर, उसे आगे नहीं खाता था। तो ऐसे उन्होंने जितना चाहिए था 5 बार खाने के लिए थोड़े थोड़े आइटम सारे थाली में डाल लिए, कटोरियों में थे, और फिर उनको ऐसे खिचड़ी बना लिया। लगे खिचड़ी बनाने, सबको मिलाने लगे। तो द्रौपदी ने यह सोचा था कि आज ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना दिया है संत के लिए, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और ऐसे मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट आइटम को अलग अलग खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा। जब द्रौपदी ने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, तो उसके मन में दोष आ गया कि रहा शूद्र का शूद्र, क्योंकि वो वाल्मीकि जाति में थे सुदर्शन जी। कहा कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का भी नहीं पता। मैंने तो 2 घंटे तक आंख फुड़वाई धूमे में, और इसने कर दिया गुड़ गोबर। ऐसा दोष मानकर मुंह सा चढ़ा के भीतर न चली गई। अब उधर से जब 1 ग्रास खाया, उस सबको मिलाकर एक बार शंख ने आवाज की, दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार की, 5 बार में वो जितना खाना था खा लिया। तो 5 बार शंख बोला और बोल कर रुक गया। तब युधिष्ठिर गया भगवान श्री कृष्ण के पास कि भगवान आपकी रजा होगी। हो गया काम, बन गई बात, शंख बज गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ये शंख नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजना चाहिए, काफी समय तक रुके नहीं, ये तो खंड हो गया, 5 बार बोला है कोई। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको लाओगे बुलाकर? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि भाई और कोई शेष नहीं पृथ्वी पे, इस महापुरुष के एक बाल के समान 3 लोक नहीं है, लेकिन अपने घर में कोई त्रुटि है जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। कबीर परमेश्वर भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। हमें कोई पूरा फल यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आपकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सेट करो अपनी को, फिर देखो ठाठ। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि द्रौपदी ने काम बिगाड़ा दिखाई, वह बुलाई कि बहन एक सच्ची बताना, महात्मा ने जब यू खाना खाया तेरे मन में कोई दोष आया? कहा जी गणाए आ गया मेरे मन में। तो नालायक तेने तो काम बिगाड़ दिया सारा, बता यो इसको कैसे प्रसन्न करेंगे? क्या मन में आया? तुझने बता जी मन ने नो सोचा था ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी, और अपने हाथा बढ़ाया, मैंने नौकरानी का सहयोग नहीं दिया कि दे नमक मेरे तुम्हें कमी रह जाए। और सोचा यूं था कि महात्मा भोजन खाओगा, 6 जगह गुण गाओगा, मेरी द्रौपदी ने ऐसा भोजन बनाया भाई कभी देखा ना सुना। और जब इसने ऐसा कार सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में घना गलानी बन गई इस महात्मा के प्रति कि क्या का महात्मा इन्हें खाना भी ना आता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी तूने बैठा बैठा दिया, अब तूने एहसान नहीं किया इसको भोजन खिलाने का, इसने एहसान किया तेरे घर पे आकर तेरा टूक खाने का, और आपका फर्ज संत के सामने रख देने का है, उसकी क्रिया को नहीं देखना चाहिए। और साधु संत चठोरे नहीं होते बेबे। तब कहने लगी भगवान मुझसे गलती बन गई, कोई समाधान बताओ कि इसके चरण धो के पी, जब तेरे अंदर के पाप कटेंगे साथ में यू काम बनेगा। द्रौपदी लाई एक प्रांत ठाके बड़ी थाली और पानी का जग रखा, भगवान के हाथ जोड़े, प्रार्थना की भगवान अक्षमा करो, अचरणामृत दो दाता हमारा कल्याण हो। परमात्मा ने दोनों चरण उठा लिए, थाली में रख के धोए और डाल के उल्टा पानी जब आधा पी लिया द्रौपदी ने, तब श्री कृष्ण ने कहा कि बेबे बहन आधा मुझे भी दे दे, क्योंकि इसे महापुरुष का चरणामृत। अब यह आंख श्री कृष्ण की भी खुल गई थी कि 5 बार इस तरह बच गया, हमारे खाए तो लेटे लेना था, सांस भी ना लिया शंख ने। तो बुद्धिमान में संकेत बहुत होता है।
तो उसने सोची परम शक्ति है, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। कहने लगा बहन आधा मुझे भी दे दे। तो आधा श्री कृष्ण ने पिया। तो गरीबदास कहते उस वाल्मीकि का चरणामृत पिया थरे कृष्ण चंद्र करता रहा। तुम जिसको कृष्ण चंद्र भगवान कहा करते, उस वाल्मीकि के चरणों का धूल पी और तब वो शंख कण कण जनकारा। कहते भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने काजा। और विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। विनन छती सो पड़ोसिया जा द्रौपदी रानी। और बिन आदर सत्कार कही ना शंख रे बाणी। तो पुणात्माओं, इन सब सत्संग के वचनों से आपने अपने जीवन को सुचारू करना है। समर्थ बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वो सुपच का शंख बुझारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते हैं कि 56 करोड़ जहां थे या दो, उनसे शंख न बाजा ना दू। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पंचायन पूरा ना दू। के कहते हैं ये और गनो माया के पूता। ये तो सिर्फ माया के पुजारी थे जिन्हें 33 करोड़ 88 हजार ऐसे सारे बैठे थे। कहते वह सुपच से शंख बजारे। शत भक्ति और समर्थ की शरण में जो था, उससे भी वो 3 ताप का नाश हुआ, श्री कृष्ण से भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं, जो हमारे पूज्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के भूली हुई आत्माओं को परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। कलयुग में ये परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर, जिसे बनारस भी कहते हैं, काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था। उस टैंक के अंदर विकसित कमल के फूल पर, एक कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो गए। उस परमेश्वर का किसी मां से जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू है, अजन्मा है। उनका शरीर है लेकिन शुक्रम अकायम ऐसनाविरम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, ये कबीर परमेश्वर, मनीषी माने विद्वान पुरुष, कबीर विद्वान यानी सर्व सृष्टि की सभी रचनाओं को जानने वाला, क्योंकि सभी रचनाओं का करने वाला यही है। वो सह शरीर है लेकिन उसकी हमारे जैसी काया नहीं है, शुक्रम अकायम है। उनका शरीर नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना हुआ, वो स्वयंभू है। और चारों वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे, सतलोक से गति करके आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था। उस समय एक नीरू और नीमा नामक पति पत्नी थे। नीरू पति था, नीमा उसकी पत्नी थी। वो निसंतान थे और परमात्मा को उस तालाब में प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए, घर ले गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया,
चिंतित उन नीमा ने अपने इष्ट से प्रार्थना की। परमात्मा की कृपा से वहां परमात्मा की ही प्रेरणा से भगवान शिव वहां पर आए, एक साधु रूप बढ़ा के नीमा से रोने का कारण पूछा। तब परमात्मा कबीर जी को, जो नवजात शिशु के रूप में थे, 25 दिन के बालक की लीला कर रहे थे, उनसे वार्ता हुई भगवान शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की, कबीर देव जी की। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि इनसे कहो कंवारी गायें लावें और उसको आप अपने हाथ से आशीर्वाद देना, वो दूध देवेगी, उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्मा जो लीला परमात्मा किया करते हैं और जिसके साक्ष्य वेदों में विद्यमान हैं, तो वो सभी साक्ष्य परमात्मा कबीर जी के ऊपर ही खरे उतरते हैं। अन्य किसी भी भगवान को जिनको हम इष्ट मानकर पूजा करते थे, उनके ऊपर वेदों में वर्णित जो परमात्मा की लीला एक भी खरी नहीं उतरती। उस परमेश्वर ने हमें आकर के बताया कि आप जीव मूल ज्ञान को भूल चुके हो, तुम परमात्मा से अपरिचित हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूजा करते हो ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, ये स्वामी नहीं है। भारतवर्ष में किसकी पूजा हम करते थे? भगवान विष्णु और भगवान शंकर की। इनको परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये पूजा के योग नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, इनको इष्ट रूप में पूजना तुम्हारी अज्ञानता है, ये प्रभु नहीं है। तो उस समय के हमारे धार्मिक गुरुओं ने इतना विरोध कर दिया परमेश्वर का कि ये झूठा है, ये कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान नहीं बता रहा है, इसकी बातें मत सुनना। और यहां तक कहने लगे कि ये मुसलमान है। परमात्मा कहते थे, ना हम हिंदू ना मुसलमाना, हम तो इंसान को चेताने के लिए आए हैं, हम हैं पूर्ण रहमाना, हम पूर्ण परमात्मा हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण परमात्मा का बहुत जबरदस्त विरोध करवा दिया। परमेश्वर कहा करते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, जिनको तुम सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर कहते हो, आप कहते हो इनके माता पिता नहीं हैं। तो परमात्मा कबीर देव जी कहा करते थे, कबीर साहब, वो जुलाहा कबीर साहब, कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये भगवान नहीं है। अपनात्मा हमारे सदग्रंथ जो हैं, शास्त्र हैं, जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उससे तो हम अपरिचित हैं, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं था। इन चारों वेदों को और श्रीमद् भगवत गीता जी को तो हम शिरोधार्य मानते ही रहे, और साथ में 18 पुराणों को भी हम विशेष आदर की दृष्टि से ही देखते हैं। और हमारे गुरुजन ये कहा करते थे कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं ये पुराणों में विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुप्रीम पावर है, ये तीनों सृष्टि सतिथि और संहार करते हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। उस समय परमात्मा के इस सत्य को, परमात्मा की इस सत्यवाणी को उन अज्ञानी गुरुओं ने झूठ कह करके हमें स्वीकार नहीं करने दिया। और क्योंकि कारण क्या रहा कि सभी सदग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे,
संस्कृत के जानने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ग को, और दूसरे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी अपने गुरुओं यानी ब्राह्मणों से सुना, क्योंकि वो संस्कृत बोलते थे, फिर संस्कृत पढ़ करके बताते थे कि हमने इस पुराण में ऐसा पढ़ा, इस पुराण में ऐसा पढ़ा, वेद ये बताते हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है। फिर वो संस्कृत बोल करके फिर कुछ हिंदी में अनुवाद किया करते थे, समझाते थे। तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने इस बात को, उनकी इस व्याख्या को, अज्ञान को सही मान लिया कि कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये पुराणों के बारे में नहीं जान सकते, शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये कबीर परमेश्वर जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को नासवान बता रहे हैं, और इसी कारण से ये इनको प्रभु नहीं बता रहे। तो ये बात प्रत्येक मानव के हृदय में समाएगी कि कबीर जी को संस्कृत नहीं आती, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में नहीं जान सकता, जिस कारण से ये झूठ बोल रहे हैं। पुण्यात्मा, एक हरियाणा के अंदर एक कड़ौली गांव है, कड़ौली खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक जाट का लड़का, उसके मन में प्रेरणा हुई, उसका निश्चल दास नाम था, उसका निश्चल दास नाम था, और छोटी उम्र का था वो, 10-12 वर्ष का। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और सदग्रंथों को मैं भी जानूं और औरों को भी समझाऊं और निस्वार्थ सेवा करूं। इस उद्देश्य से उसने नकली ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनवा लिया गांव से। गांव में पहले नंबरदार ही मुखिया होता था उसमें, वो अशिक्षित होते थे, और उसमें अपने आप उस लड़के ने लिख लिया कि ये निश्चल सन्नो फलाना गांव कड़ौली, ये ब्राह्मण का लड़का है। एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, वो बनवा करके वो पहुंच गया काशी विद्यापीठ में, और उसके आधार से उसने प्रवेश पा लिया, और बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट केस हो गया। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आवे, 1 नंबर पर फर्स्ट आवे। तो प्रिंसिपल जो प्राचार्य था उसका भी विशेष लगाव उस बच्चे में हो गया कि बड़ा होनहार बालक है। और उसमें शिक्षा, जो संस्कृत भाषा की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? केवल मनी मेक करना। जैसे वर्तमान में डॉक्टर की कोई भी शिक्षा ले लो, डॉक्टर की है या इंजीनियरिंग करते हैं या कोई वैसे टीचर के लिए करते, रोजी रोटी ही उद्देश्य होता है। इसी कारण से ब्राह्मण वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि ये अपना रोजी रोटी कमा लेगा, जगह जगह जाकर पाठ कर करा के और कथा सुना कर अपना बच्चे पाल लेगा। तो जब उस लड़के की पढ़ाई पूरी होली, निश्चल दास की विदाई मांगी अपने प्राचार्य से और प्रार्थना की कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हो अपने क्षेत्र में। अब उस प्राचार्य ने सोचा कि बहुत ही होनहार बालक है, पंडित का लड़का है, और उस प्राचार्य यानी प्रिंसिपल की लड़की विवाह के योग्य थी। तो उसने, प्रिंसिपल ने उस लड़के से कहा कि बेटा क्या आप गुरु दीक्षिणा नहीं दोगे? निश्चल दास ने कहा कि गुरुवर मेरे पास क्या है देने को, एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हूं। तो प्राचार्य ने कहा कि तू मेरी एक बात स्वीकार कर, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुझसे करना चाहता हूं और मना मत करना, ये गुरु दक्षिणा समझ मेरी। अब वो फंस गया धर्म संकट में, या बात ही सामना आवेगी, घर वाले माने ना,
ये ब्राह्मण मानना नहीं, ये पंगा खड़ा होगा एक नया। तब उसने सच्चाई बता दी कि गुरुजी मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कड़ौली गांव का जाट हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत भाषा को समझूं, सदग्रंथों को जानूं और मुफ्त में सेवा करूं। आज गुरुवर मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। अब इस बात से वो बहुत नाराज हो गया। वो प्रिंसिपल, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि तेरा बुखार बनेगा, तेरे जो है ना बुखार बना करेगा प्रतिदिन। और दूसरा ये प्रतिज्ञा करवा ली कि संस्कृत भाषा में ना तो तू बोलेगा और ना ही कोई पुस्तक लिखेगा, संस्कृत भाषा का तू कहीं पर भी प्रयोग नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जब आपकी इच्छा। तो निश्चल दास जी ने ग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन भाषा प्रयोग नहीं किया। फिर वो निश्चल दास जी दादू पंथ में जाकर के, आदरणीय दादू साहेब जी जिनको परमात्मा मिले थे, उनके ग्रुप में उस पंथ में जाकर के दीक्षा लेकर के वहां उनके अनुसार साधना करने लगे। फिर उन्होंने जैसा भी सदग्रंथों को जाना था, वो निश्चल ग्रंथ नाम से उसने एक पुस्तक बनाई और संत लैंग्वेज में लिखा, दोहों में। लेकिन उसको भी दास ने पढ़ा था, निश्चल दास भी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सका। अब कहने का भाव ये है कि उस समय संस्कृत के पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण, और इसी कारण से यह बिजली पड़ी रही। अभी तक हम अपने सदग्रंथों को नहीं समझ सके, ये अंधेरा छा रहा। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे। वो एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी व्यक्ति थे, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और परमात्मा के पाने की एक विशेष रुचि थी। अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार गुरु भी बना रखे थे, रूपदास नाम था उनका, उनके अनुसार साधना करते थे। परमात्मा उनको मिले, सच्चाई से परिचित करा। जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 21 तक प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, रत धाम में, सत धाम में। वहां से गति करके आता है और एक दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्मा को मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर है। अपनी इस गुण के आधार से वो परमात्मा धर्मदास जी को मिले, उनको फिर इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। अब धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में, उनकी आत्मा को लेकर गए। 3 दिन और 3 रात धर्मदास जी अचेत पड़े रहे, उनका शरीर बेहोश रहा। आत्मा को ऊपर ले जाकर के सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी सामर्थ्यता से परिचित करवाया। जब धर्मदास जी को वापस छोड़ा तब उन्होंने कहा था, अब धर्मदास जी पहले तो वकील बन रहा था उस अज्ञान का, फिर जब आंखों देखा भगवान को और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं, तब वापस आकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया। प्रभु आपका ज्ञान अद्वितीय है, परमेश्वर आप स्वयं परमात्मा हो। अब तो दास ने जान लिया, आंखों देख लिया। हे परमात्मा, आज तक जो हमें ज्ञान दिया गया
ये कहकर दिया गया कि वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है। इससे सिद्ध है कि ये पुराण और वेद बिल्कुल झूठे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप हो परमात्मा और हमें परमात्मा बताया गया पुराणों में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश है कि ऐसा लिखा है इन्होंने। तब परमेश्वर ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद कतेब तो उनकी यथार्थता को बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सच्चाई है उसको लिखी है उनमें, लेकिन ये समझ नहीं सके ये झूठे हैं। वेदों और इन पुराणों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है। इनके विषय में स्पष्ट लिखा कि ये भगवान नहीं है और ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। और तुम बताते थे कि इनके माता पिता नहीं है, इनके माता पिता भी लिखा है पुराणों में। अब यह धर्मदास के गले ना उतरे कि पुराणों में ऐसा लिखा होता तो ये विद्वान पुरुष हैं, ब्राह्मण लोग, हमारे गुरु, इन्होंने तो कभी बताया होता, ये तो संस्कृत जानते हैं। तो परमात्मा ने उसको कहा देख ऐसे ऐसे इन पृष्ठों पर लिखा है और उनको दिखा ले तेरे ब्राह्मणों को जाकर के, लेकिन कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही इसका निर्णय दे सकता है। तो परमेश्वर कबीर जी को पहचान करके कुछ एक ब्राह्मण व्यक्ति जो पुण्य आत्मा थी वो स्वीकार कर चुके थे कि आप जो कह रहे हो सच्चाई है और पुराणों में ऐसा लिखा है। तब परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि ऐसे कर तू, पुण्यात्माओं देखो भगवान स्वयं परमात्मा और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए ये कैसे यहाँ रे हो रहे हैं, कैसे यहाँ भटक रहे हैं, और हम इतने अज्ञान से रंगे जा चुके हैं, आंखों देखा है भगवान को कि कबीर इज गॉड और ये सामने खड़े ये भगवान, और फिर भी उस अज्ञान आधार से उस पवित्र आत्मा को ये स्वीकार्य नहीं हो पा रहा अंदर से कि पुराणों में सचमुच ऐसा लिखा होगा। वो तो लेकिन मना भी नहीं कर रहे थे, कह रहे था कि जो आप कह रहे हो भगवान सही होगा, सही है बिल्कुल, आप झूठ, आप तो मालिक हो, लेकिन अंदर में उसका अभी भी कमजोरी थी। तब परमेश्वर ने कहा आप इस संशय का निवारण करवाओ। एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, चारों वेदों और गीता और पुराणों के मर्म ज्ञाता जाने जाते थे। वो परमेश्वर की शरण में आ गए थे, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए थे। उन्होंने कबीर परमेश्वर की जो है भक्ति स्वीकार कर ली थी, उपदेश ले लिया था। सर्वानंद जी की माता शारदा देवी थी, वो भी भगवान से परिचित होकर के उससे पहले ही नाम पर लग गई थी। अन्य ब्राह्मणों ने उनको अपने जाति से निकाल दिया था कि ये एक दानक के चेले हो गए, एक दुल्हाई के शिष्य हो गए, और हम सेट भी जब हुआ जब हमारी मरोड़ निकल जाए। तब सर्वानंद जो परमात्मा के शिष्य हो गए थे वो वेदों और किताबों गीता को पढ़ तो लेते ही थे, संस्कृत आती थी उनको। तब धर्मदास के पास बैठा दिया सर्वानंद को, बेटा बता दे इसने पढ़ के संस्कृत में जो मैंने पृष्ठ बताए थे उन पे क्या लिखा है। जब सर्वानंद उनको पढ़ा सुना रहा है और धर्मदास की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे नो कह रहा थारा गजब यो ब्राह्मणों तुमने जब बैठा रखे। अब देखो सर्वानंद भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। नकली ब्राह्मणों ने उस ओरिजिनल ब्राह्मण को रिजेक्ट कर दिया जब उसका समझ में आ गई भगवान कौन है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद चमोली। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तराखंड टेरी गढ़वाल रजाखेत। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 30 दिसंबर 2015 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम ये देवी देवता और ये घर में जो है कई प्रकार की पूजाएं
इन्हीं को जो है मानते हुए, जैसे हमारे माता पिता करते आए हुए हैं उन्हीं को हम जैसे वो करते थे हम भी वैसे ही करते थे, उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। सर, जो आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो सर जी कुछ नहीं होता था, लेकिन घर में इतनी कलेश, जैसे जैसे हमारे घर में पूजाएं होती थी वैसे वैसे हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब जैसे हमारे घर में मूर्तियां वगैरह होती थी, इनको जो है हरिद्वार ले जाया करते थे ये नहलाने के लिए। तो जैसे घर में आते थे, खुद भी नहा के आते थे वहां से, तो घर में लड़ाई शुरू, कभी भैया के साथ भैया और पापा की लड़ाई, कभी पापा की और मेरी, कभी जो है मम्मी की और भैया की। इतनी लड़ाई होती थी, हम तो परेशान, हम तो बोलते थे, मैं ये सोचता था कि ये पूजा क्यों करते हैं, जब जब ये पूजा करते हैं तो घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो पूजा करके इनको लाभ क्या होता है, इनको तो हानि होती है। इन पूजाओं को करते करते इनके अलावा हमें जो हानियां हुई वो जो है, मम्मी के जो है ये हाथ का दर्द जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता था। कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया, वहां जाके भी उनका सही नहीं हुआ। फिर जो है पापा तो परेशान हो गए थे कि जो है इतने डॉक्टरों के पास दिखाने के बाद जो है तेरा हाथ सही नहीं होता, तो मैं तो कहीं नहीं दिखा था तेरे को, अब जो है जैसे भी है ऐसा भुगत ले। तो पापा जी का भी जो है कमर का जो है डिस्क की प्रॉब्लम, 30 साल पुराना जो है डिस्क की प्रॉब्लम, ऑल इंडिया जो है सारा दिखा चुके थे, वो हर जगह जो है वो पूरा इलाज करवा के थक चुके थे। दवाइयों का जो है ढेर लगा रहता था, लेकिन उनकी परेशानियों का कोई भी हल नहीं होता था। सर, आपने देवी देवताओं की भक्ति की लेकिन आपको उनसे कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम, हमारे यहाँ जो है एक भगत जी, उन्होंने जो है शिवदास भगत जी हैं, उन्होंने 1 साल हो गए थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए। तो वो उस समय बरवाला कांड के समय आश्रम में थे, तो उस समय मेरी जो है शादी की तारीख भी थी फिक्स। तो मैं वहाँ पे पता करने गया कि कहाँ गए होंगे भाई जी, तो वहाँ पे दूसरे उनके पार्टनर थे, तो उन्होंने बोला कि जो है वो सत्संग में गए हरियाणा, और वो अभी वहीं है आश्रम में। फिर जब वो घर आए, कम से कम 15 14 15 दिन के बाद वो घर आए वहाँ पे, तो उन्होंने जो है अपने साथ जो है किताब भी ला रखी थी, ये ज्ञान गंगा पुस्तक। तो फिर सत्संग भी उन्होंने चलाया रहता था अपनी दुकान पे। तो फिर वो बताते थे हमें कि जो है ऐसा ऐसा है। हमने बोला कि आप तो वहाँ पे जो है इसलिए गए, वहाँ पे जो है इतनी लड़ाइयाँ हुई, और फिर आपने वहाँ से जो है फालतू में नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है, ये जो है वहाँ पे जो है इतने दंगा फसाद हुए, ये सारे जो है उनको फंसाया गया है, और जैसे भी टीवी के माध्यम से दिखाया गया है, जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर उन्होंने ज्ञान गंगा माध्यम से बताया कि ऐसे इसको ले जाओ और इसको पढ़ो। तो फिर मैं अब उसको अपने घर पे ले गया, मैंने 2 दिन पढ़ा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया उसमें जो लिखा हुआ है, जो कबीर साहब भगवान। फिर मैंने बोला इसमें कबीर साहब भगवान बता रखे हैं, फिर ये देवी देवता इसको जो है बता रखे हैं कि नासवान है। फिर मेरे समझ में आया नहीं, 2 दिन तक मैंने वो किताब वापस दे दी कि जो है मेरे समझ में नहीं आ रही। तो फिर 1 महीना हो गया, 1 2 महीने हो गए, तो फिर मेरे दिमाग में फिर से आया कि मेरे पास जो है भागवत गीता पढ़ी हुई थी पहले से, मैं उसको पढ़ता तो था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था, मतलब जैसे पढ़ते थे उसको नॉर्मल तरीके से वैसे ही पढ़ता था उसको। फिर मैंने बोला कि उस ज्ञान गंगा को भागवत गीता से मिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है प्रमाण दे रखे हैं। फिर मैं उसके पास गया और फिर ज्ञान गंगा लेके आया। फिर मैंने जो है उसको मिलाया, तो जैसे जैसे ज्ञान गंगा में पूरा प्रमाण सहित दे रखा है कि इतने अध्याय में ये है, तो मैं जो है गीता भी खोला और दोनों किताब को जो है मिलाने लग गया। तो जैसा ज्ञान गंगा के अंदर लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही भागवत गीता के अंदर मेरे को मिला पाया उसमें। तो मैं उसमें जो है एक तरफ से टिक मारता गया कि जो है जितने भी मिलेंगे उसमें टिक मारता रहूंगा। फिर मैंने टिक मारा, तो जैसे ही मैंने उसमें जो है पूरा देखा, उसमें जो है रात 2 2 3 बज गए। फिर रोज मेरे लगातार 3 4 दिन तक मैंने 2 2 3 3 4 4 बजे तक जो है ज्ञान गंगा को भागवत गीता से मिलाया। तो जब मुझे ये पूरे प्रमाण मिल गए, तो परमात्मा ने जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई कि दास का जो है ज्ञान योग खोल दिया। तो मैंने तुरंत वहीं पे जो है दृढ़ निश्चय के साथ ये कर दिया कि जब आज तक ये ज्ञान जो है हमें न पता था और न किसी ने बताया, आज ज्ञान गंगा के माध्यम से हमें जो है भागवत गीता में सब कुछ मिल गया जो आज तक बताया नहीं किसी ने। तो फिर मैंने ये पूरा निश्चय कर दिया कि मैं तो नाम लूंगा। फिर मैंने एक बना लिया, फिर घर में जो है भगतमती से भी बात किया कि जो है हम जो है ये पूरे प्रमाण है भागवत गीता में जो आज तक हमें पता नहीं थे, ये सारे सच हैं।
और जो भगत जी ने हमें किताब दी थी वो सही है। और वाकई में जो है इनके इन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे जो है आरोप लगाए गए हैं सारे झूठ है। यही सच्चे गुरु हैं, इसमें पूरी पहचान भी दे रखी है। और जो अन्य नकली गुरु हैं इनके पास ना तो कोई सच्ची साधना है और ना इनके कोई मंत्र है, ना इनका कोई नियम है। तो जब उनके नियम ही सही ढंग से नहीं है तो उनके जो है उनके पास भी जो है साधना ही ठीक नहीं है। तो सारे नकली अपनी दुकान चला रहे हैं और जो है नकली साधना करके जो है लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं और लोगों को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसलिए दास ने जो है सारे प्रमाणों के साथ और पूरे वेदों को चेक करके जो है परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से जो है 30 दिसंबर 2015 को नाम दीक्षा ली। पापा तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे जाने, लेकिन दास ने जो है निर्णय करके बिना बताए घर से जो है सुबह 4 बजे 2-4 भगत और भी नाम देने के लिए जा रहे थे। तो हमने घर में कोई नहीं बताया। हमारा उस समय 3 महीने का बच्चा भी था। तो भगतमती, मैं और भैया का बच्चा जो है सुबह हमने गाड़ी वालों को किया, 4 बजे हम वहां से निकले और रुड़की नामदान केंद्र पे हमने जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपका विरोध नहीं किया? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, जब हम नाम दीक्षा लेके घर वापस आए तो हम पापा जी ने जो बहुत ज्यादा विरोध किया, यहाँ तक कि गुरु जी के लिए थोड़ा अशब्द भी बोले। तो हमने जो है मम्मी तो बोलते थे कि तुमने अच्छा किया, तुम जो है जिस लाइन पे चल रहे हो सही है, मुझे तो तुम पे विश्वास है। लेकिन पापा नहीं मानते थे क्योंकि वो अपने पुराने उसमें रंगे हुए थे, अपने देवी देवताओं में। तो उन्होंने जो है बहुत विरोध किया हमारा। तो मैंने बोला मम्मी को कि जो है पापा को इतना समझा दो कि जो है जब तक बिना सच्चाई को आप जानते नहीं है, जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं है, तब तक चाहे कोई भी उनके लिए जो गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाद में अगर नुकसान होगा तो फिर जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो मम्मी ने बताया होगा तो फिर जो है वो ऐसे ही करते थे। फिर हमने बोला कि जो आप वेद तो देखो पहले। उन्होंने बोला हमने तो सारे वेद पढ़े हुए हैं, हमसे ज्यादा कौन जानता है, मतलब आप एक बार देखो तो इसमें क्या लिखा है, जो आप साधना करे वो गलत है। तो फिर उनकी जो है कुछ दिन बाद तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि उनका ऑपरेशन की नौबत भी आ गई। तो हमने बोला कि अभी भी समय है आपके पास, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, उससे जो है सारे रोग भी कटते हैं और जो दीक्षा लेते हैं उनपे जो है बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो नहीं माने। फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने बोला मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। हमने बोला ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, चलने फिरने लायक भी नहीं रही। फिर वो गए, देहरादून गए, उन्होंने जो है वहां पे जो है डॉक्टर में एडमिट हो गए। तो फिर उनका ऑपरेशन भी हो गया, तब भी वो नहीं माने। फिर मैं तो घर में था। फिर मैंने क्या किया कि हमारे नीचे अलग तो मैंने डिश लगा रखी थी, उसमें साधना चैनल चलता था। तो मैंने अपने यहाँ से हटा के उनके, हम तो जो है मोबाइल पे भी सुन लेते हैं परमात्मा का सत्संग, तो उनके टीवी पे लगा देता हूँ। वो सुनेंगे तो कुछ तो आएगा उनके समझ में। तो मैंने उनके टीवी में फिट कर दिया। तो जब वो घर आए तो मैंने उनको एक समझा दिया कि आप नाम मत लेना, आप सिर्फ इसको 1 महीने तक सुनो, इस सत्संग सुनो, आप जो मर्जी वो फैसला करना वो आपकी मर्जी है। आप चाहे आप सिर्फ 1 महीने देखो इसको, बाकी आप फैसला आपके हाथ में है। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखने के लिए मैं देख लूंगा। फिर जब उन्होंने देखा तो कम से कम उन्होंने 10-15 दिन देखने के बाद उन्होंने खुद बोला कि जो है यहाँ जाके जो है अगर मैं यहाँ से नाम लूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल 100% आप यहाँ से जो है ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बोला कि जो है ठीक है, फिर कब चले हम। तो जब ऑपरेशन करा के भी उनकी जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने बोला कि जो है ऐसा कैसे हो गया, ये केस तो हमारा जो है आज तक कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया कि आपका जो है सही नहीं हुआ, ये तो ऐसा बहुत कम चांस है जो जिसका जो है ऑपरेशन खराब होता है। तो पापा जी की तबीयत जो है इतनी खराब हो गई कि अब पापा जी इतने घबरा गए कि अब तो जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, अब चलने फिरने में दिक्कत है। तो हमने बोले चलो आप तैयार हो जाओ और आपको जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाते हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है कल चलते हैं। तो वो तैयार हो गए, उनको ले गए और देहरादून नामदान केंद्र पे उनसे नाम दीक्षा दिलवाई। तो फिर वो घर आए तो उन्होंने फिर जो है पापा जी ने जो है जो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, उनका जाप किया। फिर उनके बाद जो पापा जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था
वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और जो उनकी 30 साल पुराना डिस्क की प्रॉब्लम थी वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अब पूरी तरह से ठीक है। अब उनका कोई दर्द भी नहीं होता। फिर मम्मी जी की एक हाथ में भी प्रॉब्लम था, उनका भी जो है काफ़ी जगह डॉक्टरों की जगह इलाज करा के बहुत जगह इलाज करवाया, वहाँ से जो है कोई राहत नहीं मिली। बहुत जगह डॉक्टरों के पास घूमते फिरते पापा परेशान हो गए थे। उन्होंने अब जो है डॉक्टरों को बिल्कुल मना कर दिया था कि अब मैं जो है डॉक्टरों से बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो फिर माता जी ने भी जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके और सतनाम प्राप्त करके अब जो उनका जो हाथ सीधा नहीं होता था अब बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। अब किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। घर में जो है मम्मी पापा की, भैया पापा की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। वो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके अब हमारे घर में जो है किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होती है। पहले तो हम इतने परेशान रहते थे कि हमें लगता था कि हमारा परिवार जो है सबसे खराब है, इतना तो किसी का परिवार भी नहीं होती है, लड़ाई जितनी हमारे घर में होती है। लेकिन अब जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली तो हमें अब ये महसूस होता है कि अब जो भी सबसे ज्यादा सुखी परिवार है वो हमारा परिवार है। इसके अलावा किसी का परिवार जो है औरों का सुखी नहीं है। जितना हमें अब महसूस होता है कि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके हमारा परिवार जो है सुखी हुआ। और हम फिर अपने रिश्तेदारों को बताते थे कि जो है आप भी जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लो, उनका ज्ञान समझो, पहले ज्ञान समझो और फिर जो है नाम लो। पहले एक बार देखो तो सही कि हम जो है ज्ञान क्या बता रहे हैं हमारे गुरुजी, कि कैसा ज्ञान दे रहे हैं जो सबसे अलग जो है शास्त्रों के अनुसार है, वो ज्ञान समझो और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आज आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो सर हम यही देना चाहते हैं कि जो है परमात्मा जो है इस समय धरती पे आए हुए हैं और जो है इस समय हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, तो हम उसका जो है लाभ उठाएं। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो नकली भक्ति है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप जो है देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, पहले कम से कम इतना तो किसी से कंफर्म कर लो कि ये साधना सही भी है भी कि नहीं है। आप जो है इतने चक्कर में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा और ना तो कोई लाभ है ना कोई किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं पहुंच रहा। तो पहले जो है उसका पता करो कि हम जो साधना कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका पूरा पता करके पहले फिर हमारे गुरुजी का ज्ञान भी देखो कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें जो है सारे प्रमाण सहित जो है परमात्मा ने जो पूरे प्रमाण के आधार पे जो है ज्ञान दे रखा है, तो उसको देखो और समझो पहले पूरे छानबीन करके और फिर जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर अब जो है हमारे जो टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, तो उस पर एक पीली पट्टी चलती है, तो उसमें जो है आश्रम के नंबर है 4-5 नंबर दे रखे हैं। तो उन नंबरों से संपर्क करके उन पे कॉल करके और अपने नजदीकी नामदान केंद्र पे जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222